फ्रेंड्स, आज हम लोग केंद्र सरकार को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्य सरकार को देखे थे और आज जो है हम लोग केंद्र सरकार को देखेंगे। भारत एक संघीय राज्य है ना, यानी इसमें दो स्तर की सरकारें होती हैं, दो स्तर की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, है ना। दो सरकार होते हैं, एक राज्य में होते हैं और एक केंद्र में होते हैं। जैसे बिहार में बिहार सरकार, हरियाणा में हरियाणा की सरकार, पंजाब में पंजाब की सरकार और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार, और एक होता है केंद्र में। ऐसे 29 राज्यों का है, वैसे एक होता है केंद्र में, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है केंद्र सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने राज्य सरकार के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग सबसे पहले हम लोग ये बोले कि दो स्तर पे सरकार होती है, एक होता है केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए कानून बनाती है। केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है ना। और राष्ट्रीय स्तर पे, है ना, ये जो कानून बनाती है वो राष्ट्रीय स्तर पे, और राष्ट्रीय स्तर पे जो भी काम होते हैं उसकी जिम्मेवारी भी लेती है ना। मतलब राज्य सरकार का काम है एक राज्य के लिए कानून बनाना, जिस तरह की हमने पिछले क्लास में इसके बारे में चर्चा किया था। आज जो है केंद्र सरकार हम लोग पढ़ रहे हैं, और केंद्र सरकार में हम लोग जो है ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी नियम बनेंगे वो पूरे देश पे, मतलब 29 के 29 राज्य पे वो लागू हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। केंद्र सरकार जो होती है वो उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका, है ना। मतलब एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोला जाता है, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है और न्यायपालिका को जुडिशरी बोला जाता है। और हम लोगों ने न्यायपालिका कार्यपालिका के बारे में हम लोग पिछले क्लास में इस पे चर्चा भी किए थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा चीज बदलेगा नहीं। राज्य सरकार में जितने सारे विधायिका का जो काम था वही होगा, लेकिन वहां पे जो भी उसका कार्य था वो राज्य स्तर पे होता था, और यहाँ पे जो भी इसका कार्य होंगे वो जो है केंद्र स्तर पे होंगे। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि कानून बनाने का विभाग है ये, है ना। और इसे संसद में ये आते हैं, जिसको पार्लियामेंट भी बोला जाता है। आप लोग कई बार न्यूज वगैरह में सुनते होंगे, तो पार्लियामेंट में ये हो गया, पार्लियामेंट में आज इससे ये हो गया, जिससे बहस हो गया, ये सब सुनते होंगे, है ना। तो यहाँ पे संसद होते हैं, है ना। तो ये पार्लियामेंट में आते हैं, और संसद के 2 सदन होते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, है ना। एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा क्या है? तो लोकसभा जो है, जो लोगों द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं उसे लोकसभा कहा जाता है। और जैसे हम लोग चुनाव होते हैं, संसद वाला जो चुनाव होता है जिसमें कि प्रधानमंत्री को चुना जाता है, वो जो चुनाव होते हैं तो उसमें हम लोग संसद को वोट डालते हैं। हर जिला में एक एक संसद होते हैं, है ना। तो उस जिला के संसद को जो चुन करके भेजते हैं, कुल 530 संसद को चुन करके भेजा जाता है राज्य से। 530 संसद को जो है भेजा जाता है सभी राज्यों को मिला करके। और 20 जो है वो भेजे जाते हैं कहां से? तो केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से, है ना। जो है ये लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। फिर से हम एक बात ध्यान में दिला दीजिए, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में जो है 530 सीट जो है राज्यसभा से भेजे जाते हैं, और राज्य से भेजे जाते हैं, मतलब 29 राज्य के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उससे चुन करके भेजे जाते हैं। और ये 20 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में कुछ राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप वगैरह, ये सब। और 2 सीट जो है वो होता है 12 सीट नहीं, 2 ही सीट। 2 सीट पहले दिया जाता था, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। 2 सीट जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता था। इसको एग्लो इंडियन बोला जाता था,
अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज आया, एग्लो इंडियन किसको कहा जाता है? तो एग्लो इंडियन उसे कहा जाता है जिसके माँ या उसके बाप मतलब पिताजी, अगर उसके माता या पिता दोनों में से कोई अगर विदेश मतलब यूरोपीय कंट्री के हैं, कोई दूसरी कंट्री के हैं, तो अगर वो एग्लो, उसको एग्लो इंडियन कहा जाता है, क्योंकि वो इंडिया के नहीं है लेकिन उसके माँ या बाप कोई एक होता था, तो उसके लिए 2 सीट रखा जाता था, ये राष्ट्रपति चुनते थे, है ना। अब ये सिस्टम को हटा ही दिया गया है, तो खैर इस पे तो खैर हमारे नॉलेज में ये रहना चाहिए, है ना। तो उसके बाद हमारा आता है क्या, तो राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा में जो है वो जो है इसका अलग प्रोसेस है, कि मतलब इसमें जो है इसका भी एक अलग चुनाव होता है, लेकिन इसको जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, लेकिन राज्यसभा को काउंसलिंग हाउस बोला जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम लोगों को पिछले क्लास से हमें ये पता चली गया था कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, तो हम लोग कार्यपालिका और न्यायपालिका को इसी वीडियो में बिना लिखे ही हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। देखिए कार्यपालिका क्या है, तो कार्यपालिका कानून को लागू करती है। ये राज्य शासन में भी हम लोग ये बताए थे, है ना, और हम लोग पढ़े भी थे इसको। राज्य शासन में जिस तरह का व्यवस्था था उसी तरह का सेम है, कार्यपालिका कानून को लागू करेंगे, है ना, और न्यायपालिका उसमें कानून को क्या करेंगे, पालन करवाएंगे। अगर न्यायपालिका को मतलब अगर उस कानून को लागू करने में कोई समस्या आएंगे तो उस पे जो है फैसला न्यायपालिका लेते हैं। बात रही कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो कार्यपालिका में हमारा राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, और उसके बाद इसमें भी मंत्रिमंडल होते हैं। राज्य में क्या था कि उसमें जो है मुख्यमंत्री होते थे, राज्यपाल होते थे और मंत्रिमंडल होते थे। इसमें भी वही है ना, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और मंत्रिमंडल होंगे, और इसमें सबसे ज्यादा पावर जो है वो प्रधानमंत्री को होता है ना। प्रधानमंत्री जो है उसके पास ज्यादा शक्ति होते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री उसको बनाए जाते हैं जो हम लोग जो संसद में चुन करके भेजते हैं, जो सीटें हम लोग अपने संसद जो चुन करके भेजते हैं लोकसभा में, वो जो है लोकसभा में जो हम लोग सीट मतलब हम लोग जो चुन करके जिसको भी भेजते हैं, वो जो है ना वो फिर से वोटिंग करके प्रधानमंत्री को चुनते हैं, है ना। तो खैर वही सारा सिस्टम राज्य तंत्र वाला अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उससे जो है उसमें बड़ी डिटेल से मैंने बताया है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन उसमें बहुत सारी बातें डिटेल से बताया गया है और वो बिल्कुल आसान हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा डिटेल्स में जानने का प्रयास करते हैं। तो लोकसभा की संरचना कैसी है, तो देखिए इसमें कुल सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा जो है 552 हो सकते हैं, है ना। सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। अधिकतम संख्या 552 हो सकते हैं। वैसे वर्तमान में अभी 543 सीट है ना, संसद में 543 सीट है वर्तमान में, जिसमें 552 जो अधिकतम से अधिकतम हो सकते हैं, उसमें से 530 सदस्य जो हैं राज्यों से होते हैं और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से और 530 जो है राज्यों से होते हैं। और पहले जो है राष्ट्रपति के पास ये पावर होता था कि वो 2 एग्लो इंडियन को लेते थे, है ना। 2 एग्लो इंडियन को वो क्या करते थे, लोकसभा के लिए चुनते थे, मतलब संसद चुनते थे। लेकिन अब इस नियम को जो है हटा दिया गया है ना, और अब ये नियम जो है बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करता है। एग्लो इंडियन क्या है आपको बताया, इसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है ना। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और अगर कोई किसी तरह का इमरजेंसी हो गया या किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो इस कार्य अवधि को जो है बढ़ाया जा सकता है, मतलब उस समय स्थिति के हिसाब से। जैसे कोरोना काल में जब लॉकडाउन, संपूर्ण तरह से लॉकडाउन लगा था, तो इस अवधि को थोड़ा सा बढ़ाया गया था, आपको पता होगा, है ना।
तो ये 5 साल से जो है कभी कभी बढ़ जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है ना। उसके बाद है लोकसभा की संचालन जो है ना अध्यक्ष करते हैं। आप लोकसभा ये कभी भी संसद का मतलब पार्लियामेंट का जब सुनते होंगे बहस, तो बार बार वो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यह स्पीकर महोदय। वो जो बोलते हैं ना, वो अध्यक्ष जो है ना लोकसभा का संचालन कर रहे होते हैं, है ना। वो लोकसभा का क्या कर रहे होते हैं, संचालन कर रहे हो। वो जो है ना संसद को समय देते हैं कि इतना देर तक आपको बोलना है। इसीलिए बार बार देखते होंगे कि बोल देता है कि 5 मिनट, आपका टाइम पूरा हुआ सर, आपका टाइम पूरा हुआ, आप बैठ जाइए, आपका टाइम। वो कहते हैं सर 2 मिनट, वो 2 मिनट। ये इस तरह का जो सिस्टम होता है, वो लोकसभा जो है यही सब काम करते हैं। मतलब उसको देखते हैं, उस पे जो है जो भी चीज होता है उसको लिखते हैं, उसको जो है राज्यसभा तक लेकर के जाने का काम भी करते हैं। अब हमारा आता है कि राज्यसभा क्या है ना। राज्यसभा क्या है, तो ये राज्य, कभी कभी इसमें जो है ना लोगों को कंफ्यूजन होता है कि राज्यसभा का मतलब वो राज्य, मतलब हमारा जो राज्य है उस राज्य में ये सभा होते हैं। नहीं, ये जो है ना, ये लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है ना, लोअर हाउस बोला जाता है। और इसको जो है, ये हमारा अपर जो है सदन होते हैं, मतलब हाउस होते हैं, मतलब ये उच्च भवन होते हैं, है ना। तो ये राज्यसभा, ये मतलब केंद्र सरकार के ही जो है ये अंग है ना। ये राज्य में नहीं होते, ये केंद्र में होते हैं, है ना। अब ये राज्यसभा क्या होते हैं, तो राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की वह संस्था है जो यहाँ यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या निर्णय सिर्फ जनता के नजरिए से नहीं, बल्कि यहाँ पे बल्कि में थोड़ा सा स्टिक हुआ है, बल्कि सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, है ना। तो राज्यसभा, बल्कि राज्यसभा जो है, वो राज्यसभा में जो भी कानून होते हैं वो इस तरह से कानून को बनाए जाते हैं कि सिर्फ इससे जनता को ही भला ना हो, बाकी जो राज्य हैं उन सभी राज्यों को, है ना, ये बाकी सभी राज्यों के हित में है, तब उस बिल को पास किया जाता है, नहीं तो उस बिल को नहीं पास किया जाता है यहाँ पे राज्यसभा में, है ना। उसके बाद राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या जो है 250 होते हैं, जिसमें कि 238 सीट जो है राज्य से होते हैं, है ना, और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 200, और इसमें से 12 सदस्यों को जो है ना राष्ट्रपति चुनते हैं। ये 12 सदस्य कौन होते हैं, तो जो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया खिलाड़ी होते हैं, या बहुत बड़े कवि होते हैं, राइटर होते हैं, उन सभी के लिए ये जो है 12 सीट जो है राष्ट्रपति चुनते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये जाने कि लोकसभा क्या है, लोकसभा में कितने सीट होते हैं, वो कहाँ से कितने सीट आते हैं, और उसके बाद जो है एंग्लो इंडियन क्या है, इनको देखे, है ना। और इसके कार्यकाल कितने होते हैं, मतलब क्या होते हैं, और लोकसभा का संचालन कौन करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोगों ने जाना। और उसके बाद जो है राज्यसभा क्या होते हैं, राज्यसभा में कितने सीट होते हैं, इसका चुनाव कैसे होता है ना। इसको जो है जनता नहीं चुनते हैं, इसको जो है संसद चुनते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसका एक डायग्राम बना करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, एक शॉर्ट में हम लोग इसको समझेंगे। अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार का एक डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझते हैं, डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। केंद्र सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, और एक होता है न्यायपालिका, है ना। ये 3 अंग होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसको कि हिंदी में हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं। विधायिका के लिए संसद होते हैं, और संसद के 2 भवन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन होते हैं। निचला सदन होता है लोकसभा, और अपर सदन जो है, वो उच्च सदन जो है वो होता है राज्यसभा।
है ना। उसके बाद लोकसभा में 543 सीट जनता के द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं, है ना, जिसमें कि दो सदस्य राष्ट्रपति चुनते थे, है ना। वही जो अभी हमने पीछे बोला कि एग्लो इंडियन को चुनते थे। अब तो ये वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है। तो अब जो है यहाँ पे 543 सदस्य ही चुने जाते हैं, है ना। उसके बाद है राज्यसभा के लिए जो है 238 स्टेट से जो है स्टेट असेंबली द्वारा चुना जाता है। 238 सदस्य स्टेट असेंबली में, है ना। वो स्टेट असेंबली द्वारा चुना जाता है कितने, 238। और इसमें से जो है 12 जो है नामांकित होते हैं, राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। वो कौन चुनते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं, है ना, राष्ट्रपति जो भी होते हैं देश के, वो जो है 12 सदस्य को चुनते हैं, 12 नामांकित सदस्य को चुनते हैं। और ये सभी मिलकर के राज्यसभा, है ना, राज्यसभा का गठन करते हैं, है ना। और जो भी बिल पास होते हैं उस पे डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह से अब हमारा आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, है ना। प्रधानमंत्री के बाद जो है मंत्रिमंडल आते हैं, है ना। और इसका कार्य करने का तरीका यही है। सबसे ज्यादा शक्ति जो है ना प्रधानमंत्री के पास होता है इसमें से, लेकिन सर्वोच्च संविधान के हिसाब से सबसे उच्चतम पद माना जाता है राष्ट्रपति के पद को, है ना। राष्ट्रपति के नीचे काम करते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। उसके बाद हमारा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक होता है मुख्य न्यायाधीश, जिसको चीफ जज ऑफ इंडिया, है ना, ये होते हैं। और इसके नीचे अन्य 27 और न्यायाधीश होते हैं, है ना, न्यायाधीश होते हैं जो कि जो मुख्य न्यायाधीश के सहयोग करते हैं, है ना। उसके बाद आज हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार को पूरी तरह से जानने का प्रयास किया, और इसको हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से हम लोग सीख पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर कभी मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।